नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज बात करेंगे इंदिरा एकादशी के बारे में। प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत को रखने से व्यक्ति इस लोक में सभी प्रकार के सुखों को भोगने के बाद अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस एकादशी को, क्योंकि यह एकादशी पितृपक्ष में पड़ती है, इसका विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस एकादशी को जो आप व्रत करते हैं, इस व्रत का अगर आप दान अपने पितरों के निमित्त करते हैं तो इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर पितरों की कृपा बरसती है। साल में कुल 24 एकादशी के व्रत किए जाते हैं, जिनमें से एक कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाता है और एक शुक्ल पक्ष की। इसके अलावा जब जिस साल अधिक मास लगता है उस साल इसकी संख्या बढ़कर 26 की हो जाती है। तो इस साल अधिक मास लगा था, इसलिए इस साल कुल 26 एकादशी के व्रत रखे जाएंगे। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं वो अपने पितरों की आत्मा शांति के लिए इस एकादशी व्रत का दान करें। दान कैसे करना है? एकादशी व्रत का जब आप संकल्प लेते हैं उसी समय हाथ में जल लेकर आप संकल्प लें कि यह जो एकादशी का व्रत मैं धारण करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ वह मैं अपने पितरों को दान करने के निमित्त कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं अपने पितरों को यह एकादशी का दान करती हूँ। इस प्रकार से संकल्प आपको लेना है, ठीक है। इस प्रकार से एकादशी व्रत के दान का विधान है। इससे बढ़िया दान तो और कुछ हो ही नहीं सकता पूरे पितृपक्ष में। एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए एकादशी व्रत से अच्छा और कोई साधन हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए अपने पितरों के कल्याण के लिए एकादशी व्रत का दान आज के दिन अवश्य करें। इंदिरा एकादशी का पालन हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जो श्राद्ध पक्ष में पिंडदान, तर्पण या श्राद्ध इत्यादि कर्म करते हैं। तो आपको एकादशी के व्रत का पालन अवश्य करना है। अगर व्रत नहीं कर सकते तो कम से कम आज के दिन आप दिन भर जितना बार हो आप भोजन के रूप में फल का प्रयोग करें, ठीक है। अब बात करते हैं साल 2023 में इंदिरा एकादशी किस दिन रखा जाएगा। साल 2023 में अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का प्रारंभ 9 अक्टूबर दोपहर 12:38 से हो रहा है और तिथि का समापन 10 अक्टूबर मंगलवार दोपहर 3:09 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 9 अक्टूबर मंगलवार को एकादशी का व्रत किया जाएगा, लेकिन जो लोग श्राद्ध करना चाहते हैं एकादशी के श्राद्ध 9 अक्टूबर को किए जाएंगे। अगर 9 अक्टूबर को आप किसी वजह से श्राद्ध नहीं कर पाए हैं तो ऐसे में आप 10 अक्टूबर को श्राद्ध कर सकते हैं। एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त होगा 11 अक्टूबर दिन बुधवार सुबह 6:26 से लेकर सुबह 9:05 तक। इस बीच में आपको व्रत का पारण कर लेना है। एकादशी में कुल 3 दिनों के नियम होते हैं जो कि 10वीं तिथि से ही आरंभ हो जाते हैं और इन तीनों दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। एकादशी के दिन अगर रात्रि जागरण किया जाए तो यह बड़ा ही शुभ फलदायी होता है। इस दिन विशेष करके श्री हरि विष्णु संग माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। प्रातःकाल इस दिन आप जल्दी उठें, स्नान के जल में गंगा जल डालकर स्नान करें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। आज के दिन तुलसी जी की पूजा नहीं की जाएगी, इन्हें जल अर्पित नहीं किया जाएगा। इसके बाद घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं, व्रत का संकल्प लें। अगर व्रत नहीं करते हैं तो भी आज के दिन आपको कुछ विशेष नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, जैसे कि प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान इत्यादि करके आप विधि पूर्वक श्री हरि विष्णु की, माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। अगर एकादशी वाले दिन रविवार नहीं पड़ता है तो इस दिन आप पीपल पूजन भी कर सकते हैं, क्योंकि पीपल वृक्ष में साक्षात नारायण का वास माना गया है। तो ये कार्य आप कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु की पूजा में आप पीले रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। पीले चंदन, पीले पुष्प, पीले फल, पीले वस्त्र भगवान को अर्पित करें। आज के दिन अक्षत के स्थान पर काले तिल का प्रयोग करें। चावल का प्रयोग ना तो पूजन में करना है, ना ही भोजन में और ना ही दान में करना है। तो जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो कम से कम विधि पूर्वक भगवान की पूजा करें और खान पान में विशेष नियम बरतें, विशेष सावधानी बरतें। खाने में आज के दिन आपको मसूर की दाल, बैगन, पेठा वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं लेनी है। आप
रोटी ले सकते हैं। चावल का पूरी तरीके से आज के दिन त्याग किया जाता है। संभव हो तो नमक का त्याग करें, मीठा भोजन करें और इसमें चावल बिल्कुल भी शामिल ना करें। आज के दिन दान में भी आपको चावल नहीं देना है। और अगर इससे भी ज़्यादा अगर आप कर सकते हैं तो सबसे अच्छा होगा, आज के दिन आप केवल फलाहार लें। एकादशी का व्रत जो लोग रखते हैं उन्हें एक बार ही फलाहार या फिर जल सेवन करना चाहिए। लेकिन अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो आप दिन भर में जितना बार हो फल लें, पानी वगैरह जो लेना है आप ले सकते हैं। जितना बार मन हो, रात को भी आप चाहें तो फल ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि अनाज का आज के दिन हो सके तो त्याग करें। तो इस प्रकार से आप इन नियमों का पालन करते हुए श्री हरि विष्णु की पूजा करें। पितरों की आत्मा शांति के लिए आज के दिन एक रोटी ले लें और इसके ऊपर गुड़ रख के आप गौ माता को खिला दें। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। आज के दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना बड़ा ही शुभ माना गया है। साथ ही आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। घर में शांति का माहौल बना के रखें और शाम के वक्त जब आप दिया बाती करते हैं तो एक दीपक पितरों के निमित्त आप घर के घड़ा वाले स्थान पर, जहाँ पर आप जल रखते हैं, जल का घड़ा रखते हैं या फिर फिल्टर वगैरह है, वहाँ पर आप रखेंगे। और यह दीपक आपको घी का लेना है। घी का दीपक पितरों का ध्यान करते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके प्रज्वलित कर देना है। अगर आपके घर में जल के स्थान पर दीपक लगाने की व्यवस्था नहीं है तो यह दीपक आप जहाँ पर रसोई में आप खाना बनाते हैं वहाँ भी रख सकते हैं। तो ये सारे कुछ विशेष कार्य हैं जो आपको इंदिरा एकादशी के दिन करने हैं। और जो भी करेंगे आज के दिन केवल और केवल उद्देश्य यही होगा कि हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिले। तो आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।